नमस्कार। आज सवालों से कांग्रेस को सुलगाएंगे। कांग्रेस बुरी मुसीबत में फंस गई है। राहुल गांधी के बाद कांग्रेस को एक और बड़े नेता को तगड़ा झटका लगा है, जिससे सोनिया गांधी के भी होश उड़ गए हैं और खड़गे की पार्टी खुफिया मीटिंग लेकर बैठ गई है। इस बार दिग्विजय सिंह की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। राहुल गांधी की तरह उनकी भी सांसदी जाने वाली है। बड़ी खबर यह आ रही है कि मानहानि के मामले में दिग्विजय सिंह पर आरोप तय हो गए हैं। जल्द ही राहुल गांधी की तरह ही उन्हें भी सजा का ऐलान हो जाएगा। कांग्रेस के लिए चुनाव से पहले सामने आई इस बुरी खबर ने सबको हिलाकर रख दिया है, क्योंकि नेताओं की बदजुबानी उन्हें ले डूब रही है। जो कांग्रेस विपक्षी दलों का जनावड़ा लेकर मोदी को घेरने की कोशिश में लगी है, वो आज अपने नेताओं के उल्टे कामों की वजह से खुद ही बुरी तरह घिर गई है। कांग्रेस की बद से बदतर हुई हालात पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। क्या मानहानि केस में दिग्विजय को होगी सजा? कोर्ट ने दिग्विजय पर क्या आरोप तय किए? क्या दिग्विजय सिंह की भी जाएगी सदस्यता? कैसे चुनाव से पहले कांग्रेस हो गई बर्बाद? इन सवालों ने कांग्रेस में खलबली मचा दी है, क्योंकि एक एक कर कांग्रेस के सारे बड़े नेता सूली चढ़ रहे हैं। कांग्रेस की साजिश पर पानी फिरता जा रहा है। अब तो खड़गे भी अध्यक्ष बनकर पछता ही रहे हैं, क्योंकि पार्टी में फैले गंद की छींटें उन पर भी पड़ रही हैं। तो आगे कांग्रेस के चुनाव से पहले कैसे हवा टाइट हुई, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले दिग्विजय सिंह ने क्या अपराध किया है, चलिए वो बताते हैं। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था, जिसमें दिग्विजय सिंह पर कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को है और इसी दिन दिग्विजय सिंह का जेल जाना तय हो जाएगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह पर भी उसी धारा में आरोप तय हुए हैं, जिसमें राहुल गांधी को दोषी मानते हुए सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। यानी दिग्विजय सिंह पर भी आईपीसी की धारा 500 के तहत आरोप तय हो गए हैं, तो उन्हें भी अपनी बदजुबानी पर 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिल सकती है। आखिर दिग्विजय का कौन सा बयान उनके लिए घातक साबित हुआ, चलिए बताते हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाते हुए वीडी शर्मा को मध्य प्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल घोटाले में बिचौलिया बताया था। इस पर वीडी शर्मा ने कहा था कि उन्हें ना तो किसी एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए आज तक बुलाया गया और ना ही उनके खिलाफ कोई समन जारी हुआ है। उनका व्यापम के मामले में कोई संबंध नहीं है। दिग्विजय सिंह ने इस तरह का बयान देकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की है। इसके बाद वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर मानहानि का दावा कर दिया था और कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप भी तय कर दिए हैं। दिग्विजय सिंह पर कोर्ट ने धारा 500 के तहत आरोप तय किए हैं और अगर आरोप सिद्ध हो गए तो उन्हें अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है। ऐसा होने पर दिग्विजय सिंह की राज्यसभा सदस्यता भी रद्द हो सकती है और उनके 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है। यानी कि अब दिग्विजय सिंह की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कानूनी शिकंजे में फंसे कांग्रेस नेताओं को बीजेपी ने घेर लिया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुटकी लेते हुए कहा है कि जैसा गुरु वैसा चेला, होवे राजनीति में खेलम खेला। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। जिस तरह से गुजरात की अदालत ने फैसला दिया है, उम्मीद है कि भोपाल की अदालत भी न्याय संगत फैसला देगी। दिग्विजय सिंह जानबूझकर इस तरीके की बात बोलते हैं जिससे वह सुर्खियों में आए, चर्चा में आए। चाहे दिग्विजय सिंह हो या राहुल गांधी, दोनों की बातों में वजन नहीं है। यही वजह है इस दिग्विजय सिंह की कभी बड़ी आम सभा नहीं होती, क्योंकि लोग उन्हें सुनने नहीं आते। बता दें कि आईपीसी की धारा 500 के तहत ही सूरत के मजिस्ट्रेट कोर्ट में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी पर आरोप लगे थे। आरोप तय होने पर अदालत ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा सुनाई थी। इसी के चलते उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई थी, बंगला छिन गया था और तो और कोर्ट से भी लगातार राहुल गांधी को झटके लग रहे हैं। उनके ऊपर कोर्ट से भी राहत नहीं मिल रही है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी जेल भी जा सकते हैं। तो अब हालात बता रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ साथ दिग्विजय भी जेल में बैठे नजर आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की धज्जियां उड़ चुकी है। कांग्रेस के ये बड़े बड़े नेता पीएम मोदी को मात देने के लिए तमाम नौटंकी कर रहे हैं।
विपक्षी दलों का जमावड़ा लगाकर बीजेपी के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, लेकिन अपने खोदे गड्ढे में कांग्रेस खुद ही गिर चुकी है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं पर एक्शन पार्टी के लिए खतरनाक परिणाम साबित हो सकता है। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के मुद्दे को तो कांग्रेस ने हथियार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अब दिग्विजय सिंह के मुद्दे पर भी अगर कांग्रेस ने यही नौटंकी दिखाई तो जनता खुद इनकी हेकड़ी निकाल देगी, क्योंकि लोगों का भी साफ कहना है कि अगर बदजुबानी की जाएगी तो सजा तो मिलेगी ही। कोर्ट के इस फैसले ने दिग्विजय सिंह की नींद उड़ा दी है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी बुरे फंस गए हैं, क्योंकि मोदी सर ने मानहानि मामले में राहुल गांधी का अब कोई साथ नहीं दे रहा। 2 साल की सजा हो गई, सांसदी चली गई, बंगला खाली करना पड़ा, फिर भी न तो विरोध में कोई प्रदर्शन नजर आया, न ही जनता का साथ राहुल गांधी को मिला। अब तो हालात ये हो गए हैं कि गुजरात हाई कोर्ट की जज गीता गोपी ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। दरअसल राहुल गांधी ने सेशन कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, और जब राहुल गांधी के वकील पंकज चंपानेरी ने तत्काल सुनवाई की मांग की तो जज ने इस पूरे केस से अपने आप को अलग कर लिया। तो ये एक और बड़ा झटका राहुल गांधी के लिए है। राहुल गांधी के वकील का कहना है कि अब मामले को किसी अन्य अदालत में रखने के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को एक नोट भेजा जाएगा। अब राहुल गांधी के सामने बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि राहुल गांधी की अपील पर गुजरात हाईकोर्ट की कौन सी बेंच सुनवाई करेगी। उम्मीद है कि जल्द कुछ निर्णय लिया जाएगा, पर केस से खुद को जज गीता गोपी ने जिस तरह से अलग कर लिया, उससे जाहिर है कि राहुल गांधी को हाई कोर्ट से भी कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही। जिस मुद्दे को राहुल गांधी हल्के में लेकर राजनीतिक हथियार समझ रहे थे, वो मुद्दे अब उनके लिए नकेल साबित हो रहे हैं। इस मुद्दे पर ना उनका सियासी स्टंट काम आया और ना ही पार्टी की रणनीति कोई रंग लाई। उल्टा राहुल गांधी फंसते चले जा रहे हैं, और जज ने भी ऐसे प्रेशर वाले मामले में हाथ डालने से मना कर दिया है। इसके पीछे वजह सिर्फ एक हो सकती है, वो कांग्रेस की नौटंकी, क्योंकि राहुल गांधी इस मामले में बचने की दलीलें कोर्ट में नहीं दे रहे हैं, बल्कि ऊट पटांग दलीलें देकर कोर्ट के ही फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जल्दबाजी में फैसला सुनाया गया है, कोर्ट ने उनकी तरफ से अनदेखी की है। कोर्ट के फैसले को राहुल गांधी ने राजनीति से जोड़ा है, तो ऐसे में जज ने भी रायता फैलाने वाले मामले से बिना देरी करते हुए खुद को अलग कर लिया है और दूसरी बेंच में जाने के लिए कहा है। वहीं राहुल गांधी की अपील पर गुजरात हाईकोर्ट की कौन सी बेंच सुनवाई करेगी, इस सवाल का उत्तर 27 अप्रैल को होने की उम्मीद है। गुजरात हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जे.ए. देसाई सुनवाई के लिए कोई बेंच तय कर सकते हैं। जल्द ही सुनवाई की अगली तारीख तय हो जाएगी, लेकिन जिस हिसाब से कोर्ट का रुख सामने आया है, उससे तो लग रहा है कि राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिलने वाली, और सजा बरकरार रहती है तो ना तो राहुल गांधी को सदस्यता वापस मिलेगी और ना ही घर चुनाव लड़ने पर भी बैन लग जाएगा। यही हाल दिग्विजय सिंह का भी होने वाला है। दिग्विजय सिंह मानहानि केस में कोर्ट के फैसले से इतना बौखला गए हैं कि अब बीजेपी को घेरने के नए नए आरोप लगा रहे हैं, खुद को वायरल बता रहे हैं और कहा कि उन्होंने बिना प्रमाणों के कोई आरोप नहीं लगाए हैं। इसके बाद ही बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि वो वायरस को खत्म करने के लिए वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। तो अब दोनों तरह से जुबानी जंग तेज हो गई है, लेकिन राहुल गांधी के बाद दिग्विजय सिंह की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब दिग्विजय की राज्यसभा सदस्यता के साथ साथ उनका जेल जाना भी लगभग तय है, जिससे कांग्रेस का बुरा हश्र होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस अब अपने खोदे गड्ढे में खुद ही गिर गई है। लगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।